नमक, घी और शहद से इलाज। एक छटांग नमक और एक पाव देसी घी खरल करके बोतल में महफूज कर लें। कब्ज होने की सूरत में रात सोते वक्त 1 तोले के करीब नीम गर्म पानी से खा लें, मुफीद रहेगा। नमक और सरसों का तेल मिलाकर मसूड़ों पर मलने से खून आना बंद हो जाता है। नीज जिससे दांतों पर मलने से कीड़ा नहीं लगता। शहद में नमक मिलाकर अगर बच्चों के मसूड़ों पर मिलाया जाए तो उनके दांत आसानी से निकल आते हैं। नमक और नीम के पत्ते पानी में उबाल कर नहाने से खारिश और फुंसियों वगैरह को आराम मिल जाता है। मुंह के छाले। बच्चों के मुंह में छाले पड़ जाए तो सुहागा भून लें और ग्लिसरीन में मिलाकर रुई के साथ मुंह में छालों पर लगाएं। ग्लिसरीन की जगह शहद भी मिला सकते हैं। छपाकी के लिए जिस्म पर छपाकी यानी लाल लाल दाने निकल आए तो एक माशा सोडा हाई कार्ब थोड़े से पानी में मिलाकर रुई से लगा लें। होंठ फट जाए तो सर्दियों में अक्सर होंठ फट जाते हैं। ताज़ा दूध होंठों पर रोज़ाना लगाएं, आराम आ जाता है। नीम गर्म पानी, देसी घी या मक्खन लगाने से बहुत जल्द आराम आ जाता है। शदीद खांसी की सूरत में। पुरानी और शदीद खांसी, पाकाली खांसी की सूरत में इम्तिलास की फली आँख में जलाकर कोटले के मानंद कर लें और इसको कूट और छान कर उसका सूफ अच्छी तरह महफूज कर लें। 1 चमचा खालिस शहद में चुटकी भर ये सूफ मिक्स करके खिलाएं। हर किस्म की खांसी के लिए मुफीद है। इंजीर से इलाज। गुर्दे या मसाने के पत्थर हो तो 5 अदद इंजीर रोज़ाना खाने से इंशाल्लाह पथरी रेत बनकर निकल जाती है। इंजीर खाने से जिस्म के बंद मसामात खुल जाते हैं और पसंद आने से जिल्द साफ हो जाती है। तिल्ली में वर्म या तकलीफ हो तो इंजीर से फ़ायदा होता है। खाली पेट केला नहीं खाना चाहिए, ना ही केले के बाद पानी पिएं। यह सेहत के लिए नुकसानदेह है। एक केला खाने से कब्ज़ हो जाती है और ज़्यादा खाने से नहीं होती। कम से कम 5-6 केले खाने चाहिए।